ओह, आज की पार्टी क्या थी यार, मजा ही आ गया। आफ्टर सो लॉन्ग। उफ, थक भी गई हूँ। इससे सर दर्द हो रहा है। क्या करूँ क्या करूँ। एक काम करती हूँ, राजू को बुलाती हूँ, बोलती हूँ गरम गरम अदरक वाली चाय लेके आए, वो भी इलायची डालकर। राजू, राजू। हाँ मालकिन। वो राजू, मेरा ना सर बहुत दुख रहा है, एक गरम गरम अदरक वाली चाय लेके आओगे इलायची डालकर? सर दुख रहा है? अरे मालकिन, हमें बहुत अच्छे से दबाना आता है। आप बोले तो हम आपका सर दबा दें। क्यों, दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। तुझे जितना मैंने बोला है ना उतना कर। मेरे लिए गरम गरम अदरक वाली चाय लेके आ, वो भी इलायची डालकर, ठीक है? मालकिन, आपकी परवाह हो रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपका सर दबा दें तो दर्द गायब हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। मैंने बोला क्या मेरी परवाह करने की, या मैंने बोला क्या मेरी सर दबाने के लिए? नहीं बोला ना। तुझे अगर सर दबाना और एक परवाह करने का इतना शौक है ना, अपने परिवार वालों का कर, मेरा मत कर। मेरे परिवार वाले हैं। हाँ, जा चाय बना के लेके आ। ठीक है मालकिन। आजकल के नौकर जितना कहो उतना तो सुनते नहीं है, उल्टा अपना ही ज्ञान देने लगते हैं। अरे मुझे नहीं सर दबाना, तो चाय पीना है, बोले सर दबा दूं? आपकी परवाह करती हूँ। अरे क्यों करना है मेरी परवाह? मेरी परवाह करने के लिए मेरी फैमिली है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। नहीं, इनको तो ज्ञान पेलना है। ये मालकिन भी क्या समझ के रखी है अपने आप को? हाँ, अरे हम नौकर हैं तो कुछ भी बोल देंगी। अरे क्या गलत बोला हमने? हमने तो इतना ही कहा ना कि अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो हम आपका सर दबा दें। ऊपर से बोलती है कि तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मेरी परवाह करना छोड़ दो, मेरी फैमिली है वो मेरी परवाह कर लेगी। इतना भी अकड़ ना सही नहीं होता। अरे हम आपके घर में नौकरी करते हैं, कोई कुत्ता नहीं है हम कि जब चाहे दिल करे कुछ भी बोल दे। तो सर दुख रहा है, एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ और बोलती हूँ चाय मेरे कमरे में लेके आए। राजू, मेरी चाय कमरे में लेके आना, मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, चाय पीना है ना, अच्छे से चाय पिलाते हैं। ऐसी चाय पिलाएंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगी। ये राजू को क्या हो गया? मैंने बोला उसको चाय बना के लेके आ, बोलता है सर दबा दूंगा। अरे तो वैसे ही थक गई हूँ पार्टी से, ऊपर से सर दुख रहा है, बस ये और दिमाग खा रहा है। बोलता है कि मैं सर दबा दूंगा। अरे क्यों दबाना है? मैंने बोला है क्या मेरा सर दबाओ? मुझे पता क्या लग रहा है, सस्ते में मिल गया ना, इसलिए मेरे सर पे तांडव कर रहा है। अरे यार, मैंने ज़्यादा ही डांट दिया है। मुझे क्यों लग रहा है कि काम छोड़ के चला जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से नौकर मिलते हैं। अगर ये छोड़ के चला जाएगा तो फिर मुझे ही पूरा काम करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ। हाँ, ये बना दी हमने चाय। वो क्या है ना, इस चाय में ना एक और चीज डालने वाले हैं, वो भी बहुत स्पेशल। ये नींद की दवाई। बड़ा महंगा है। अब इस दवाई को पी के ना मैडम जी आराम से सोइएगा। उसके बाद मैं आपके साथ वो सब करूंगा ना कि जो आप सपने में नहीं भूल सकती। बहुत नाच है ना आपको, हाँ? अब देखना आपके साथ हम क्या क्या करने वाले हैं। हम आपके साथ वो करेंगे जो हम कब से चाह रहे थे। बस ये दवाई पीने के बाद ना, मतलब चाय पीने के बाद पूरे 2 घंटे के लिए आप बेहोश, और हम आपके साथ वो करेंगे जो हम पूरी जिंदगी आप भूल नहीं पाएंगे। और हाँ, एक बात और सोचा है, इसका हम वीडियो भी बनाएंगे ताकि हम आपको दिखा के ब्लैकमेल कर सके और वही वीडियो हम बाजार में बेच के और पैसे कमा सके। क्या है ना, अगर वीडियो आपका बना रहेगा तो कभी आपकी ये जो चोंच चिड़िया जैसी ओपन होगी ना, उसे बंद करने के लिए हम वो वीडियो दिखा देंगे ताकि हमारी सेफ्टी
बनी रहे। अब चलते हैं मैडम जी के पास अपनी चाय लेकर। तो ये है इसका असली चेहरा। क्या बोल रहा था कि मेरे चाय में बेहोशी की दवाई मिलाएगा, मेरे साथ गलत करेगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे ज्यादा डांट क्या दिया कि तू मेरे से बदला लेने वाला है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये तो चाय लेके आने वाला है। एक काम करती हूँ, अभी नॉर्मल हो जाती हूँ, शांति से बैठती हूँ। लीजिए मालकिन, आपकी गरमा गरम चाय अदरक वाली। आराम से। बहुत ज्यादा गर्म है। इसमें ना मैंने अदरक और इलायची कूट कूट के डाली है, इससे आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा यूं चुटकियों में। अरे रख क्यों रही हैं? पी लीजिए ना, गर्मा गर्म पियेंगे तो जल्दी असर करेगा। अरे मैं पी लूंगी, गर्म है ना तो आराम से पीऊंगी। अरे इसका असर ना गर्म से ही होता है, जितना गर्म आप पियेंगे ना उतना ज्यादा आपके सर के लिए फायदा रहेगा। क्या है ना, अगर ठंडी हो गई तो असर नहीं करेगी। अब मैं पी लूंगी, ठीक है? तो जा। अच्छा राजू, अरे पहले के लिए ना सॉरी, ज्यादा ही डांट दिया ना। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपने डांटा ना तो उसकी बातों का हमको कोई बुरा नहीं हुआ। हमको लगा कि कहीं हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा, इसीलिए आपने डांट दिया होगा। कोई बात नहीं मालकिन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी ये हमारी आदत ही है, सुनने वाला काम ही करेंगे तो सुनेंगे ही ना। अब वैसे मालकिन चाय पी लेना, ठीक है? भूलिएगा नहीं। हाँ मैं पी लूंगी, तुम जाओ। मुझे अच्छे से मालूम है राजू, तो मुझे ये चाय पीने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है। इसने बेहोशी की दवाई मिलाई है ना, ठीक है? तो चाहता है ना कि मैं ये चाय पी लूं, ठीक, मैं ये चाय पी लेती हूँ। काम करती हूँ, ये चाय फेंक के आती हूँ। लो राजू, मैंने ये चाय फेंक दी है। अब तुझे लगेगा कि तेरी दी हुई चाय पी के मैं बेहोश हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, अब बेहोश का नाटक करती हूँ। अब तक तो मालकिन ने चाय पी भी ली होगी, दवाई भी अपना असर दिखा चुकी होगी। अब सही समय है, चलते हैं उनके कमरे में। अरे वाह मालकिन, सोते हुए आप कितनी खूबसूरत लगती है ना, कितनी मासूम लगती है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं रहता, लेकिन आपकी जुबान बहुत कैंची की तरह तेज है, सीधे दिल पे लगती है। इतनी कड़वी जुबान किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अरे क्या गलती थी हमारी? हमने तो इतना ही कहा था ना कि अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो हम दबा देते, लेकिन उसके ऊपर से आपने हमें इतना भला बुरा सुनाया। अरे मालकिन, आप बोलती हमारी परवाह करने के लिए हमारी फैमिली है। अरे तो हम भी तो हैं, आपको मन ही मन चाहने वाले, आपके फैन, आपके चाहने वाले चाहत। मैडम जी, आपकी बात में उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए आज के बाद आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। अरे सपनों में भी जब किसी को याद करेंगे ना तो हम ही आएंगे। ये चाय पीने के बाद मैं आपके साथ अब वो करने वाला हूँ जिसका आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। मालकिन आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा तेरी दी हुई चाय पी के मैं बेहोश हो गई हूँ?
जो तू मेरे साथ करने वाला था, मेरा फायदा उठाने वाला था, ये करने आया था क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ कप लेने आए थे। झूठ मत बोलना राजू, मैंने ना अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। मैं जब किचन में आई थी ना तुझसे माफ़ी मांगने के लिए, मैंने सोचा कि अरे ज़्यादा डांट दिया है मैंने तो माफ़ी मांग लेती हूँ। और तू क्या कर रहा था मेरे पीठ पीछे? तू मेरे चाय में बेहोशी की दवाई मिलाने वाला था, तू मेरा फायदा उठाने वाला था। छी राजू, शर्म आनी चाहिए। हाँ तो क्या करते, हमने सिर्फ आपसे पूछा ही था ना कि मालकिन अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो हम दबा देते। उसके ऊपर से आपने हमें बहुत भला बुरा बोला, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ना हमने ये सब करने की कोशिश की। मैंने तुझे जरा सा डांट क्या दिया? तू मेरा फायदा उठाने वाला था। छी राजू, शर्म आनी चाहिए। मालकिन हमने आपसे प्यार किया, आपको मन ही मन चाहा है, यही परवाह करने के लिए तो हमने आपको बोला था कि हम आपका सर दबा देते, लेकिन उल्टा आपने हमें जलील कर दिया। बस इसी का बदला लेने के लिए हम आपके साथ ये सब करने वाले थे। और वैसे भी हम जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, इसका हमें जरा सा कोई पछतावा नहीं है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसे तो प्यार कहते हैं राजू, इसे प्यार नहीं कहते, इसे कहते हैं हवस, फायदा उठाना। अगर तू प्यार करता ना तो मुझे प्यार से बोलता कि मालकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये प्यार नहीं है राजू। तू क्या कह रहा है? इतना कुछ हो जाने के बाद तू इसे सही कह रहा है? तेरे ना एक ही सजा होनी चाहिए राजू, जेल। तुझे मैं जेल भेज के ही छोड़ूंगी। रुक, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ना ना मालकिन, पुलिस को मत बुलाइए। हमको पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ़ कर दीजिए। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे मालकिन, लेकिन हमें पुलिस स्टेशन में मत दीजिए। क्या है ना, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तू चाहता है ना मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जा ऐसे। बताओ, आजकल दुनिया में किसी को भरोसा करना मुश्किल ही हो गया है। मैंने जरा सा डांट क्या दिया, ये तो मेरा फायदा उठाने वाला था, मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें करने वाला था। छी, क्या हो गया आजकल के नौकर को? हम इनको सहारा देने की कोशिश करते हैं, ये हमारा ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। थैंक गॉड मैंने सब कुछ सुन लिया था, नहीं तो आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता।